भारत की एआई क्रांति, विनिर्माण परिदृश्य में बदलाव, विकसित भारत के लिए एक रोड मैप। यूट्यूब चैनल टेल्स ऑफ हार्ट माइंड का उद्देश्य इस अवधारणा को समझना है। परिचय। 1। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार सरकार सक्रिय रूप से एक ऐसे एआई पारिस्थितिकी तंत्र को आकार दे रही है जहां कंप्यूटिंग शक्ति, जीपीयू और अनुसंधान के अवसर किफायती दामों पर उपलब्ध हों। 2। अतीत के विपरीत भारत में एआई अब कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं है या वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के प्रभुत्व में नहीं है। दूरदर्शी नीतियों के माध्यम से मोदी सरकार छात्रों, स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तकों को विश्व स्तरीय एआई अवसंरचना से सशक्त बना रही है, जिससे सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इंडिया एआई मिशन और एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जैसी पहल देश के एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही हैं, जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। 3। ये प्रयास 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुरूप है, जहां भारत आर्थिक विकास, शासन और सामाजिक प्रगति के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए एक वैश्विक एआई पावर हाउस बनने की आकांक्षा रखता है। एआई कंप्यूट और सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत अपनी बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए तेजी से एक मजबूत एआई कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। 2024 में इंडिया एआई मिशन की मंजूरी के साथ सरकार ने एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 5 वर्षों में 300 करोड़ आवंटित किए हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 693 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयू से लैस एक उच्च स्तरीय सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा का विकास करना है, जो इसे दुनिया के सबसे व्यापक एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक बनाता है। यह क्षमता ओपन सोर्स एआई मॉडल डीपसीक की लगभग 9 गुना और चैटजीपीटी की लगभग 2/3 है। प्रमुख विकास इस प्रकार है। 1. एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। मिशन के शुरुआती चरण में 10 जीपीयू उपलब्ध हो चुके हैं और शेष इकाइयां जल्द ही जोड़ी जाएंगी। इससे भारतीय भाषाओं और संदर्भों के अनुरूप स्वदेशी एआई समाधान तैयार करना संभव होगा। 2. उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग तक पहुंच खोलना। भारत ने एक खुले जीपीयू बाजार की शुरुआत में भी अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुलभ हो गई है। कई देशों के विपरीत, जहां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े निगमों द्वारा नियंत्रित है, यह पहल सुनिश्चित करती है कि छोटे खिलाड़ियों को नवाचार करने का अवसर मिले। 3. मजबूत जीपीयू आपूर्ति श्रृंखला। सरकार ने जीपीयू की आपूर्ति के लिए 10 कंपनियों का चयन किया है, जिससे एक मजबूत और विविध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित होगी। 4. स्वदेशी जीपीयू क्षमताएं। घरेलू क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए भारत का लक्ष्य अगले 3 से 5 वर्षों के भीतर अपना स्वयं का जीपीयू विकसित करना है, जिससे आयातित तकनीक पर निर्भरता कम होगी। 5. किफायती कंप्यूटिंग सुविधा। जल्द ही एक नई कॉमन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को हर 100 प्रति घंटे की अत्यधिक रियायती दर पर जीपीयू पावर प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, जबकि वैश्विक लागत $2.5 से $3 प्रति घंटे है। भारत के एआई मॉडल और भाषा प्रौद्योगिकियां। सरकार भारत के अपने आधारभूत मॉडलों के विकास में सहायता कर रही है, जिनमें वृहद भाषा मॉडल (LLM) और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्या विशिष्ट एआई समाधान शामिल हैं। एआई अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। 1. भारत के आधारभूत वृहद भाषा मॉडल। इंडिया एआई ने प्रस्ताव आमंत्रित करके स्वदेशी आधारभूत एआई मॉडल, जिनमें LLM और लघु भाषा मॉडल SLM शामिल हैं, विकसित करने की पहल शुरू की है। 2. डिजिटल इंडिया भाषानी, एक एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म, जिसे भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक
आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ध्वनि आधारित पहुंच भी शामिल है और भारतीय भाषाओं में सामग्री निर्माण का समर्थन करता है। 3. भारत जैन दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल LLM पहल भारत जैन 2024 में दिल्ली में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भाषा, वाक और कंप्यूटर विजन में आधारभूत मॉडलों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक जुड़ाव को बढ़ाना है। भारत जैन में भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के AI शोधकर्ताओं का एक संघ शामिल है। भारत के AI मॉडल और भाषा प्रौद्योगिकियां। 4. सरकार भारत के अपने आधारभूत मॉडलों के विकास में सहायता कर रही है, जिनमें वृहद भाषा मॉडल LLM और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्या विशिष्ट AI समाधान शामिल हैं। AI अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। 5. भारत के आधारभूत वृहद भाषा मॉडल इंडिया AI ने प्रस्ताव आमंत्रित करके स्वदेशी आधारभूत AI मॉडल, जिनमें LLM और लघु भाषा मॉडल SLM शामिल हैं, विकसित करने का। 5. भारत के आधारभूत वृहद भाषा मॉडल इंडिया AI ने प्रस्ताव आमंत्रित करके स्वदेशी आधारभूत AI मॉडल, जिनमें LLM और लघु भाषा मॉडल SLM शामिल हैं, विकसित करने की पहल शुरू की है। 6. डिजिटल इंडिया भाषानी एक AI आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म, जिसे भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ध्वनि आधारित पहुंच भी शामिल है और भारतीय भाषाओं में सामग्री निर्माण का समर्थन करता है। 7. भारत जैन दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल LLM पहल भारत जैन 2024 में दिल्ली में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भाषा, वाणी और कंप्यूटर विजन के आधारभूत मॉडलों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता को बढ़ाना है। भारत जैन में भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के AI शोधकर्ताओं का एक संघ शामिल है। 8. सर्वम एक AI मॉडल भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित एक वृहद भाषा मॉडल। सर्वम एक में 2 अरब पैरामीटर हैं और यह 10 प्रमुख भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसे भाषा अनुवाद, पाठ सारांशीकरण और सामग्री निर्माण जैसे अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। 9. चित्रलेखा AI 4 भारत द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसक्रिएशन प्लेटफॉर्म चित्रलेखा उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भारतीय भाषाओं में ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने और संपादित करने में सक्षम बनाता है। 10. हनुमान का एवरेस्ट 1.0 SML द्वारा विकसित एक बहुभाषी AI सिस्टम एवरेस्ट 1.035 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसे 90 तक विस्तारित करने की योजना है। 11. सर्वम एक AI मॉडल भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित एक वृहद भाषा मॉडल। सर्वम एक में 2 अरब पैरामीटर हैं और यह 10 प्रमुख भारतीय। 11. सर्वम एक AI मॉडल भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित एक वृहद भाषा मॉडल। सर्वम एक में 2 अरब पैरामीटर हैं और यह 10 प्रमुख भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसे भाषा अनुवाद, पाठ सारांशीकरण और सामग्री निर्माण जैसे अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। 12. चित्रलेखा AI 4 भारत द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसक्रिएशन प्लेटफॉर्म चित्रलेखा उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भारतीय भाषाओं में ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट बनाने और संपादित करने में सक्षम बनाता है। 13. हनुमान का एवरेस्ट 1.0 SML द्वारा विकसित एक बहुभाषी AI सिस्टम एवरेस्ट 1.035 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसे 90 तक विस्तारित करने की योजना है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ AI एकीकरण भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPA ने सार्वजनिक वित्त पोषण को निजी क्षेत्र द्वारा संचालित नवाचार के साथ जोड़कर डिजिटल नवाचार को नई परिभाषा दी है।
आधार, उपी और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म इसकी नींव का काम करते हैं, जबकि निजी संस्थाएं इनके आधार पर एप्लीकेशन विशिष्ट समाधान तैयार करती हैं। इस मॉडल को अब आई के साथ और बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे वित्तीय और प्रशासनिक प्लेटफॉर्म में बुद्धिमान समाधानों को एकीकृत किया जा रहा है। भारत के डीपीआई की वैश्विक अपील गबीस शिखर सम्मेलन में स्पष्ट हुई, जहां कई देशों ने इसी तरह के ढांचे को अपनाने में रुचि व्यक्त की। भारत की यूपी भुगतान प्रणाली को जापान द्वारा पेटेंट प्रदान किया जाना इसकी मापनीयता को और भी रेखांकित करता है। महाकुंभ 2025 के लिए एआई संचालित डीपीआई समाधानों ने दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एआई संचालित उपकरणों ने प्रयागराज में भीड़ के फैलाव को अनुकूलित करने के लिए महाकुंभ 2025 के लिए एआई संचालित डीपीआई समाधानों ने दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एआई संचालित उपकरणों ने प्रयागराज में भीड़ के फैलाव को अनुकूलित करने के लिए रेल यात्रियों की वास्तविक समय की गतिविधियों की निगरानी की। भाषिणी संचालित कुंभ सहायक चैटबॉट ने ध्वनि आधारित खोया पाया सेवाएं, वास्तविक समय अनुवाद और बहुभाषी सहायता प्रदान की। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ इसके एकीकरण ने संचार को सुव्यवस्थित किया और त्वरित समस्या समाधान सुनिश्चित किया। डीपीआई के साथ एआई का लाभ उठाकर महाकुंभ 2025 ने तकनीक सक्षम, समावेशी और कुशल आयोजन प्रबंधन के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया। एआई प्रतिभा और कार्यबल विकास। भारत का कार्यबल इसकी डिजिटल क्रांति के केंद्र में है। देश हर हफ्ते एक वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी जोड़ रहा है, जिससे वैश्विक अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी विकास के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हो रही है। हालांकि इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनआईपी 2020 के अनुरूप एआई, 5G और सेमीकंडक्टर डिजाइन को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बदलाव करके इस चुनौती का समाधान कर रही है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्नातक नौकरी के लिए तैयार कौशल हासिल करें, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच संक्रमण का समय कम हो। एक एआई प्रतिभा पाइपलाइन और एआई शिक्षा। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स पहल के तहत एआई शिक्षा का विस्तार स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों में किया जा रहा है। शीर्ष 50 एनआईआरएफ रैंक वाले संस्थानों में एआई पर शोध कर रहे पर एक एआई प्रतिभा पाइपलाइन और एआई शिक्षा। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स पहल के तहत एआई शिक्षा का विस्तार स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों में किया जा रहा है। शीर्ष 50 एनआईआरएफ रैंक वाले संस्थानों में एआई पर शोध कर रहे पूर्णकालिक पीएचडी स्कॉलर्स को फेलोशिप प्रदान की जा रही है। पहुंच बढ़ाने के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित किए जा रहे हैं और नाइलिट दिल्ली में एक आदर्श इंडिया एआई डेटा लैब पहले ही स्थापित की जा चुकी है। 2 वैश्विक एआई कौशल प्रवेश में भारत पहले स्थान पर। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 8 के स्कोर के साथ एआई कौशल प्रवेश में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है, जो अमेरिका 2 और जर्मनी 9 से आगे है। 2016 से भारत में एआई प्रतिभाओं की संख्या में 263% की वृद्धि हुई है, जिसने देश को एक प्रमुख एआई केंद्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओं के लिए एआई कौशल प्रवेश में भी भारत 7 के स्कोर के साथ अग्रणी है, जो अमेरिका 2 और इजराइल 9 से आगे है। 3 एआई नवाचार। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर आबादी के रूप में उभरा है और गिटहब पर सार्वजनिक जनरेटिव एआई परियोजनाओं में दूसरे स्थान पर है। दुनिया की 16% एआई प्रतिभा भारत में मौजूद है, जो एआई नवाचार
और अपनाने में इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। 4. एआई टैलेंट हब। वही बॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का एआई उद्योग 2025 तक 45% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कैग्र के साथ 28.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। 2016 से 2023 तक एआई कुशल कार्यबल में 14 गुना वृद्धि हुई है, जिससे भारत सिंगापुर, फिनलैंड, आयरलैंड और कनाडा के साथ शीर्ष 5 सबसे तक जिससे भारत सिंगापुर, फिनलैंड, आयरलैंड और कनाडा के साथ शीर्ष 5 सबसे तेजी से बढ़ते एआई टैलेंट हब में से एक बन गया है। भारत में एआई पेशेवरों की मांग 2026 तक 1 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। एआई अपनाना और उद्योग विकास। वैश्विक मंदी के बावजूद भारत के जनरेटिव एआई, जेन एआई पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। देश का एआई परिदृश्य प्रायोगिक उपयोग के मामलों से लेकर स्केलेबल उत्पादन तैयार समाधानों तक विकसित हो रहा है, जो इसकी बढ़ती परिपक्वता को दर्शाता है। 1. एआई निवेश को प्राथमिकता देने वाले व्यवसाय। बीसीजी के अनुसार 80% भारतीय कंपनियां एआई को अपनी मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता मानती हैं, जो वैश्विक औसत 75% से अधिक है। इसके अतिरिक्त 69% कंपनियां 2025 में अपने तकनीकी निवेश को बढ़ाने की योजना बना रही हैं, जिनमें से 1/3 कंपनियां एआई पहलों के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक आवंटित करेंगी। 2. जेनआई स्टार्टअप फंडिंग। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम की नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जेनआई स्टार्टअप फंडिंग तिमाही 6 गुना से अधिक बढ़ी है, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो B2B और एजेंटिक एआई स्टार्टअप्स द्वारा संचालित है। 3. एआई कार्यस्थलों को बदल रहा है। रैंडस्टैड एआई और इक्विटी रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि 2024 में 10 में से 7 भारतीय कर्मचारी कार्यस्थल पर एआई का उपयोग करेंगे, जबकि एक साल पहले यह संख्या 10 में से 5 थी। यह कार्यस्थलों में एआई के तेजी से एकीकरण को दर्शाता है। 4. एआई लघु और मध्यम व्यवसायों SMB को सशक्त बना रहा है। स्वायत्त एजेंट जैसी एआई संचालित 4. एआई लघु और मध्यम व्यवसायों SMB को सशक्त बना रहा है। स्वायत्त एजेंट जैसी एआई संचालित प्रौद्योगिकियां SMB को कुशलतापूर्वक विस्तार करने, ग्राहक अनुभवों को वैयक्तिकृत करने और संचालन को अनुकूलित करने में मदद कर रही हैं। सेल्सफोर्स के अनुसार एआई का उपयोग करने वाले 78% भारतीय SMB ने राजस्व वृद्धि की सूचना दी, जबकि 93% ने कहा कि एआई ने राजस्व वृद्धि में योगदान दिया है। 5. भारत की एआई अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार। BCG नेस्कॉम रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का एआई बाजार 25-35% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ने का अनुमान है, जो नवाचार और रोजगार सृजन की इसकी क्षमता को मजबूत करता है। एआई जहां नियमित कार्यों को स्वचालित करता है, वहीं यह डेटा विज्ञान, मशीन लर्निंग और एआई संचालित अनुप्रयोगों में नए अवसर भी पैदा कर रहा है। 6. एआई स्टार्टअप सपोर्ट इकोसिस्टम। भारत में 520 से ज्यादा टेक इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर हैं, जो सक्रिय कार्यक्रमों के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इनमें से 42% पिछले 5 वर्षों में स्थापित किए गए हैं, जो भारतीय स्टार्टअप्स की उभरती जरूरतों को पूरा करते हैं। T. हब मैथ जैसे एआई केंद्रित एक्सेलरेटर उत्पाद विकास, व्यावसायिक रणनीति और स्केलिंग में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 2024 की शुरुआत में मैथ ने 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स को समर्थन दिया, जिनमें से 5 ने फंडिंग पर सक्रिय रूप से चर्चा की, जिससे भारत के बढ़ते एआई स्टार्टअप परिदृश्य पर प्रकाश डाला गया। एक व्यावहारिक एआई विनियमन दृष्टिकोण। भारत का व्यावहारिक एआई विनियमन नवाचार और जवाबदेही के बीच
संतुलन स्थापित करता है और अत्यधिक विनियमन से दूर रहता है, जो विकास। एक व्यावहारिक एआई विनियमन दृष्टिकोण। भारत का व्यावहारिक एआई विनियमन नवाचार और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करता है और अत्यधिक विनियमन से दूर रहता है, जो विकास को बाधित कर सकता है। और अनियंत्रित बाजार संचालित शासन व्यवस्था, जो एकाधिकार पैदा कर सकती है। केवल कानून पर निर्भर रहने के बजाय भारत एआई संचालित सुरक्षा उपायों में निवेश कर रहा है और डीप फेक, गोपनीयता जोखिमों और साइबर सुरक्षा खतरों के समाधान विकसित करने के लिए शीर्ष विश्वविद्यालयों और आईआईटी को वित्त पोषित कर रहा है। यह तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि एआई समावेशी विकास की एक शक्ति बना रहे, एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे जहां नवाचार फल फूल सके और नैतिक चिंताओं का सक्रिय रूप से समाधान किया जाए। निष्कर्ष: रणनीतिक सरकारी पहलों के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत की तीव्र प्रगति ने देश को वैश्विक एआई महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना का विस्तार करके, स्वदेशी एआई मॉडलों को बढ़ावा देकर, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ाकर और प्रतिभा विकास में निवेश करके भारत एक समावेशी और नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। खुले डेटा, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग तक किफायती पहुंच और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एआई संचालित समाधानों पर जोर यह सुनिश्चित करता है कि एआई के लाभ व्यवसायों, शोधकर्ताओं और नागरिकों तक समान रूप से पहुंचे। जैसे जैसे विभिन्न उद्योगों में एआई का उपयोग बढ़ रहा है, भारत का सक्रिय दृष्टिकोण न केवल अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ कि एआई के लाभ व्यवसायों, शोधकर्ताओं और नागरिकों तक समान रूप से पहुंचे। जैसे जैसे विभिन्न उद्योगों में एआई का उपयोग बढ़ रहा है, भारत का सक्रिय दृष्टिकोण न केवल अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक एआई परिदृश्य को आकार देते हुए एआई नवाचार में अग्रणी बनने के लिए तैयार है। स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा में उतरें। अन्वेषण करें कि कैसे सरकार सस्ती कंप्यूटिंग शक्ति, जीपीयू और अनुसंधान के अवसरों के साथ आय पहुंच का लोकतंत्रीकरण कर रही है, छात्रों, स्टार्टअप और नवप्रवर्तकों को सशक्त बना रही है। भारत 2047 तक विकसित भारत के लिए इंडिया आई मिशन जैसी पहल कैसे एक आत्मनिर्भर, अभिनव भारत का आकार दे रही हैं, यह समझने के लिए हमसे जुड़े। प्रौद्योगिकी और प्रगति की इस रोमांचक कहानी को मिस न करें। यदि आपको यह पसंद है तो इसे करें। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल टेल्स ऑफ हार्ट, माइंड